जब आप सुनते हैं किसी म्यूचुअल फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न 11% रहा है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर आपने 5 साल पहले पैसा लगाया होता तो आपको कुल मिलाकर सिर्फ 11% का प्रॉफिट मिलता है, या कहानी कुछ और है? और क्या लमसम यानी एक मुश्त और क्या एसआईपी दोनों तरीकों से पैसा लगाने पर आपको सेम रिटर्न मिलता है? अगर आप भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न की ये बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। म्यूचुअल फंड के रिटर्न को समझना कई बार थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। CAGR, एब्सोल्यूट रिटर्न और XIRR जैसे भारी भरकम शब्द सुनकर ज्यादातर नए इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड रिटर्न के इन तरीकों को एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। एक जरूरी बात, म्यूचुअल फंड में दिखाए जाने वाले सभी रिटर्न आपको फंड का बीता हुआ इतिहास यानी पास्ट परफॉर्मेंस बताते हैं, ताकि आपको पता चले कि चुने गए टाइम फ्रेम में फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। यह भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होते। अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर कि आखिर ये CAGR, XIR होते क्या है। चलिए इसे बिना किसी मुश्किल फार्मूले के एकदम आसान भाषा में समझते हैं सिंपल एग्जांपल से। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं, तो आप सभी मुझे सब्सक्राइब कर लें। आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी म्यूचुअल फंड को लेकर और मुझे थोड़ा आपका सपोर्ट भी मिल जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपका एक गुल्लक, जिसको पिगी बैंक बोलते हैं, पिगी बैंक, अगर आप उस गुल्लक में एक ही बार में 10,000 रुपए डाल देते हो और 3 साल तक उसे हाथ भी नहीं लगाते, 3 साल बाद जब आप गुल्लक तोड़ते हैं तो उसमें से 13,000 रुपए निकलते हैं। अब आपको यह तो दिख रहा है कि 3 साल में आपको 3,000 का फायदा हुआ है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि हर साल आपका पैसा किस एवरेज स्पीड या रेट से बढ़ा है, तो उसे निकालने के तरीके को ही हम CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। CAGR बस आपको यह बताता है कि अगर आपका लमसम यानी वन टाइम का पैसा हर साल एक फिक्स स्पीड से बढ़ता है तो वो सालाना कितना परसेंटेज होता है। तो याद रखिए, जब भी आप एक बार में लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां रिटर्न मापने के लिए CAGR का यूज होता है। लेकिन क्या हो अगर आप गुल्लक में एक बार में पैसा न डालकर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालें, जैसे हर महीने की 1 तारीख को 1,000 रुपए की आप SIP कर रहे हैं। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि जो 1,000 आपने जनवरी में डाले थे उन्हें गुल्लक में बढ़ने के लिए पूरा 1 साल मिला, लेकिन जो 1,000 आपने दिसंबर में डाले उन्हें बढ़ने के लिए सिर्फ 1 महीना ही मिला। यानी आपकी हर SIP की किस्त अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट हो रही है। दोस्तों, ऐसे मामले में आप CAGR का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर किस्त का टाइम पीरियड अलग है। यहीं पर काम आता है XIRR। इसका मतलब होता है एक्सटेंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। XIRR करता क्या है? यह आपकी एक किस्त का अलग अलग टाइम पीरियड और उस पर मिले रिटर्न को जोड़कर आपको एक फाइनल ओवरऑल सालाना रिटर्न निकाल कर देता है। यानी जब भी आप SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके जमा करते हैं या बीच में पैसा निकालते रहते हैं, तो सही रिटर्न जानने के लिए अकेला और सही तरीका है XIRR। तो बॉटम लाइन एकदम सिंपल है। अगर आपने एक बार में सारा पैसा लगाए लमसम, तो आप देखने के लिए CAGR का इस्तेमाल करें, और आपने हर महीने में किस्तों में पैसा लगाया है तो आप XIR का इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जब भी आप ये चीज़ करते हैं तो आपको नए नए प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में दिखाया जाता है। एक नीचे ऑप्शन आता है XIRR का और CAGR का भी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कोई भी प्रश्न पूछे उसके लिए आपको नेक्स्ट जवाब तो मिलेगा ही, साथ में एक अगली वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।